तो देखिएगा, तो आइए हम लोग देखिएगा क्वेश्चन है ये 2022 में नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, कौन सा चैप्टर? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, तो देखिएगा क्या दिया है। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग पार्टिकल्स मेक एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 45 विथ द एक्स एक्सिस से जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, जिसमें जो है वो एंगल कितना बना है, एक 45 एक 30 बना है, दूसरा 45, ठीक है। द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का क्या रेशियो होगा, जिसमें ऑप्शन फर्स्ट है अंडर में B/1 और 1/1, सी वाला 1/2 और थर्ड है हमारा फोर्थ है D 1/3 है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन आप देख लीजिए, फिर आगे आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है हमारा। तो क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि अगर यहाँ देखिए फिगर हम ऐसे एक बार बना ले, फिगर आपके स्क्रीन पे है। तो यहाँ पे हमारा फिगर है, यहाँ पे एक एंगल यहाँ, एक एंगल यहाँ है। तो पहला वाला 30 डिग्री है, देखिएगा फर्स्ट जो है 30 डिग्री है और सेकंड वाला कितना 45 डिग्री है। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है, टाइम है। तो ये टाइम कोऑर्डिनेट है, ये डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये आया समझ में, फिगर में दिख रहा है। तो देखिएगा सबसे पहले जो हम लोग अगर बात करते हैं इसके सोल्यूशन की कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको अगर हमको सॉल्व करना है, फर्स्ट क्वेश्चन है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो 2022 का देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, यही ना फॉर्मूला होता है। इसका मतलब क्या, अगर हम बोले स्लोप अगर बोल दे तो इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी हो जाएगी। आया समझ में, स्लोप इक्वल क्या होगा, वेलोसिटी हो जाएगी। इसका मतलब अगर हम ये निकाल लें कि tan जो है हमने क्या निकाल लिया, tan कितना ले लें, अगर हम v1 वेलोसिटी करते हैं, v1 वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी एट कितने पे निकाल लें, 30 डिग्री पे पहले, तो कितना होगा, स्लोप की वैल्यू कितनी होगी, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो यहाँ हम सीधे लिखेंगे tan 30 डिग्री, ठीक है, स्लोप की वैल्यू। और tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3 होता है, फर्स्ट मान लिया। फिर वेलोसिटी एट कितने पे निकाल लें हम, 45 पे निकाल लें, तो यहाँ पे स्लोप की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 45 होगी, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए सेकंड। मतलब समझिएगा, देखिए इसमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो होगी, अगर हम लोग देखेंगे ना, थोड़ा समझना होगा, यहाँ पे ये जो डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट जो है, तो ये मान के चलिए टाइम, अगर देखिए टाइम और दोनों, तो ये मान के चलिएगा ना कि ये जो टाइम है वो सेम है, नहीं तो आंसर में दिक्कत हो जाएगी। टाइम मान लीजिए यहाँ ऊपर भले है, मतलब एक जो है हमारा 45 पे ऊपर चला गया, ज़्यादा वेलोसिटी होगा, और नीचे वाले का 30 है, पर टाइम क्या है, सेम नहीं होगा, तो यहाँ पे रेशियो गलत हो जाएगा। अब क्या करिए आप, तो ये रेशियो निकाल लीजिए। तो जब रेशियो आप निकालेंगे तो आपका ऑप्शन क्या जाएगा, 30, tan यहाँ क्या लिखना है, 30 डिग्री, अपन यहाँ लिखना है tan जो है 45, तो आपने क्या देखा, 1/√3 अपान 1 इक्वल टू 1/√3, मतलब 1/√3 वाला आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही होगा। तो देखिएगा क्वेश्चन कितना आसान था, 22 में नीट के क्वेश्चन आया हुआ। तो देखिए इसमें अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा, तो आप जल्दी से डायरेक्टली कर सकते हैं। देख लीजिए ना, तो क्वेश्चन क्या है, तो आसानी से आप कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं स्लोप इक्वल टू वेलोसिटी इक्वल क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट होगा, अपान कितना होगा, टाइम होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे नहीं समझ में आया, चलिए ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू आ गया, तो इससे देखिए हम लोग आसानी से क्वेश्चन का डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए तो आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, तो आप ध्यान, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन में आ गया है। तो स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सेकंड है। तो आपने देखा क्या है कि ये नीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन, थोड़ा लॉन्ग है, तो आपको ध्यान से पढ़ना, उसके बाद करना। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है, अ टॉय कार विथ चार्ज क्यू मूव ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक है। मतलब कोई टॉय है जिसको क्यू चार्ज से चार्ज किया गया है और इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर ई है।
ड्यू टू फोर्स QE इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 6 मीटर इन 1 सेकेंड। मतलब जो होगा उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, और फाइनल कितनी, 6 मीटर पर सेकेंड, वो भी कितना है, 1 सेकेंड में। ठीक है, फिर क्या होगा, एट दैट इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स। एट कितने टाइम में उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। द कार कंटिन्यू टू मूव फॉर 2 क्या है, 2 मोर सेकेंड। मतलब दूसरे सेकंड में कितना और चल जाए जब डायरेक्शन उसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज हो जाएगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फील्ड की वजह से। ठीक है, फिर क्या बोला है, द एवरेज वेलोसिटी एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टॉय कार बिटवीन 0 to 3 सेकंड। देखिए 2 सेकंड तक दिया पर पूछा कितने, 3 से रेस्पेक्टिवली उसके बाद बताना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है, आपने ध्यान से क्वेश्चन देख लिया है, तो आइए जो है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर, इसको हम सेकंड क्वेश्चन, मतलब इसमें 30 है तो सेकंड हो गया, और ये 2000 कितने में है, तो आपने देखा 2018 का क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर हम ऐसे यहाँ फिगर से समझते, देखिएगा अगर हम यहाँ बात करते हैं, मान ली यहाँ से यहाँ तक ये चला A से B तक पहले, ओके, तो यहाँ क्या होगा देखिएगा, तो आपका यहाँ U 0 है और टाइम भी 0 है, और यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पहुँचेंगे तो हमारा यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं B = 6 हो गया, और टाइम की वैल्यू कितनी हो, 1 आ गए यहाँ से यहाँ। अब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन की वैल्यू भी निकालनी, फिर और थोड़ा सा चल गया डायरेक्शन, ठीक है, पर और आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी जो होगी, आप यहाँ वेलोसिटी निकालेंगे। ठीक है, तो आपने क्या डिस्टेंस याद निकालना, तो टाइम कितना हमारे पास से 2 है, और वेलोसिटी हमको जब मिलेगी वो 0 मिल जाएगी, क्योंकि उसके बाद हमारा वहीं रुक जाएगा। उसके बाद क्या करता है, फिर ये रिवर्स करके आना शुरू करेगा। ठीक है, क्योंकि उसने बोला 3 सेकंड तक, तो 1 सेकंड यहाँ से यहाँ तक हो गया, दूसरा सेकंड यहाँ होगा, तीसरा सेकंड रिवर्स करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट होने की वजह से क्या होगा, रिवर्स करके आएगा, तो तीसरा सेकंड यहाँ आ जाएगा, तो 3 सेकंड पे यहाँ वैल्यू निकालेंगे, t = कितने के लिए, 3 सेकंड के लिए। ठीक है, तो आइए हम लोग 3 पार्ट के अलग अलग वैल्यू निकाले। तो देखिएगा सबसे पहले हमको करना क्या है कि सोल्यूशन में देखिएगा क्या करना हमको, तो वेलोसिटी u की वैल्यू हम पहले लिखेंगे 0, और b की वैल्यू हम लोग लिख देंगे कितना है, तो 6 है, और हम एक्सीलरेशन पहले निकालेंगे b - u/t, तो a की जो वैल्यू होगी 6 - 0/, टाइम कितना है यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं, टाइम दिया है 1 सेकंड के लिए दिया है टाइम, तो ये हमारी जो वैल्यू आ गई वो आ गई कितनी, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सीलरेशन की वैल्यू है। ठीक है, कब, वो भी कहाँ, A से B तक जाने के लिए हो गया। ठीक है, अब डिस्टेंस अगर निकाल लें हम लोग, ठीक है, तो डिस्टेंस क्या लिखें, S1 = UT + ½ AT²। तो U की वैल्यू तो है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, तो u की वैल्यू हमारी कितनी नहीं, u की वैल्यू हमारी 0 नहीं होगी यहाँ पे, u की वैल्यू क्योंकि चलना स्टार्ट किया ना, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ लेंगे u की वैल्यू 6 हो जाएगी, टाइम कितना 1 + 1/2, और यहाँ पे 6 × 1 ही आएगा, तो हमारा कितना होगा, 6 यहाँ पे हो जाएगा, नहीं एक मिनट, यहाँ पे इनिशियल हमारा 0 होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो हमारी जो वैल्यू आएगी इसको इसे काटेंगे तो 3 मीटर आ गया। मतलब S1 A से B तक जाने में उसको कितना डिस्टेंस लगा, 3 मीटर लगा। ठीक है, अब आगे बढ़िए, S2 ऐसे निकाल लीजिए, तो जब S2 निकालेंगे तो आपने, ठीक है, जब S2 हम लोग निकालेंगे तो अब क्या होगा, 2 से लेके कितना सेकंड जा रहा है ये, तो 2 से लेके हमारा 1 से लेके 2 तक जा रहा है, 2 का मतलब 1 ही सेकंड होगा, तो हम लोग लिखेंगे UT + ½ AT²। तो S2 = कितना होगा, u की वैल्यू हमारी कितनी है, तो u की वैल्यू हमारी हो गई कितनी, 6, और यहाँ पर भी 1 ही लगेगा, क्योंकि 2 से 3 मतलब 1 ही सेकंड हुआ ना, 1/2, बस यहाँ पे जो एक्सीलरेशन होगा -6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट हो जाता है, तो इसका मतलब एक्सीलरेशन उल्टा हो गया, और यहाँ भी 1 होगा, तो हमने क्या देखा कि हमारा यहाँ से कट गया, तो हमारा 6 - 3 मतलब यहाँ पर भी 3 मीटर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट होने के बाद भी वो 3 मीटर चलेगा, और जैसे यहाँ पहुँचेगा अब हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी फाइनल 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, उल्टा चलेगा, मतलब रिवर्स आना शुरू करेगा। तो S3 के लिए अगर हम बात करें, अब तीसरी पॉइंट निकालना, इसके लिए निकालना। ठीक है, इस कंडीशन में u की वैल्यू हमारी क्या है, 0 है,
+1/2। ए की वैल्यू हमारी क्या है, माइनस तो पहले से है, और यहाँ पे टाइम कितना है तो 1 है, तो हमने इसको काटा तो हमारा मिल गया 3 मीटर। ठीक है, तो देखिए S1 S2 S3, S1 S2 पॉजिटिव मिला और ये वाला हमारा निगेटिव। यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में नहीं दिया, पर 0 से 3 सेकंड के लिए दिया है, तो 1 सेकंड यहाँ, 2 सेकंड या 3 सेकंड उल्टा चला। जब ये वाला 0 होगा 2 सेकंड वाला, तब 3 सेकंड वाला बैक आएगा, वापस आएगा। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर निकाल दे, देखिए डिस्प्लेसमेंट निकाल लेगा, टोटल क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अगर टोटल निकालेंगे तो वैल्यू आएगी 3 + 3 - 3 = कितना हो गया, तो 3 मीटर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और क्या पूछा इसमें, सबसे पहले हमारे पास है, तो उसने पूछा है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया टोटल, तो अब क्या करेंगे हम लोग, एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी। जब एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपान टोटल टाइम कितना, यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम कितना, यहाँ तक पूरा आने में 3 लग गया, इसका मतलब 1 मीटर/सेकंड हो गया। ये एवरेज वेलोसिटी आ गई आपकी। ठीक है, कितना आ गई एवरेज वेलोसिटी, तो 1 मीटर/सेकंड आ गई। अब देखिए और क्या निकालना है, यहाँ पे बोला है एवरेज, तो टोटल डिस्टेंस निकालिए, टोटल डिस्टेंस पहले निकाल लीजिए। तो टोटल डिस्टेंस इक्वल टू, आप देखते हैं यहाँ माइनस प्लस नहीं लेना, तो 3 बार लेंगे तो 9 हो गया, 9 मीटर टोटल डिस्टेंस हो गया। और एवरेज अब निकालेंगे, एवरेज जो है स्पीड निकाल लेंगे, एवरेज स्पीड अगर निकालेंगे, यहाँ लिखते कि आपको दिखे, एवरेज स्पीड अगर निकालेंगे तो दिख रहा है ना, एवरेज स्पीड जब हम लोग निकालेंगे तो देखिए एवरेज स्पीड के क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो 3 मीटर/सेकंड हो गया। अब यहाँ ऑप्शन देखिए आपके पास 4 है, पहले में 1 मीटर/सेकंड और 3.5 मीटर/सेकंड, और दूसरे में 1 मीटर/सेकंड 3 मीटर/सेकंड। तो हमने क्या देखा कि हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन कौन सा सही हमारा है, तो हमारा ऑप्शन सी वाला, मतलब बी वाला सही ऑप्शन है, जिसमें 1 मीटर/सेकंड ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी हो गई, और 3 मीटर/सेकंड ये एवरेज क्या हो गया, स्पीड हो गया। ठीक है, ये एवरेज वेलोसिटी, ये एवरेज स्पीड हो गया। यही दोनों, सबसे पहले क्या करना, तो देखिए आप करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। नीट 2018 का आपका देख रहा है क्वेश्चन, करना क्या, पहले हमको करना है 0 से क्या होगा, ए से बी तक जाने के लिए वो 1 सेकंड लगा, जिसमें वेलोसिटी कितनी हमारी है, तो इनिशियल 0 फाइनल यहाँ पे लेना है। ठीक है, तो ये वेलोसिटी दे रखी है, तो अब पहले क्या कर लिया हमने, एक बार डिस्टेंस निकाल लिया, एक्सेलरेशन सबसे पहले निकाला, फिर इसका डिस्टेंस निकाला, फिर दूसरी कंडीशन में निकालेगा, जब 1 से लेके 2 तक जाएगा तो भी टाइम कितना होगा, 1 ही सेकंड होगा। और यहाँ पे इनिशियल, यहाँ जो वेलोसिटी हमारी ये वाली है, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाएंगे तो वेलोसिटी 6 पहुँच गई, तो 6 लेके दिए तो 3 मीटर यहाँ पे आ गया। फिर क्या होगा, थर्ड में क्या करेंगे, वापस आएगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो जाती है खत्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अब डायरेक्शन अपोजिट चलेगा, 0 से 3, अब 0 से 2 चलेंगे तो सेकंड तो 1 ही होगा, और यहाँ से वैल्यू क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी इस बार इनिशियल यहाँ पे जाके 0 होगा, तब वापस आएगा, तो 0 लेके करेंगे -3 जगह। अब तीनों का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि डायरेक्शन लेते हैं, तो इसका मतलब हो गया 6 में से 3 सबट्रैक्ट 3 आ गया। एवरेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे एवरेज अगर वेलोसिटी निकालते हैं तो हम लोग का कितना होगा, डिस्टेंस 3 हो गया, टाइम कितना हो जाएगा, इसका टाइम भी 3 है, 0 तो काटेंगे तो 1 मीटर पर, और यही चीज़ उल्टा होगा तो 9 में 3 डिवाइड कर देंगे, ये रेशियो आ गया। तो आपने देख लिया क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग क्या है, इसको स्पीड बना सकते हैं, अगर आप करेंगे तो स्पीडली कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आइए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, तो आप लोग स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है आपका नीट 2020 में आया हुआ है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है, अ पर्सन सीटिंग इन ए ग्राउंड फ्लोर, कोई पर्सन अगर ग्राउंड फ्लोर पर बैठा है, जैसे अपने घर में रूम में बैठा हुआ है, आप बिल्डिंग नोटिस थ्रू द बॉल, एक बॉल क्या है गिर रही है, उसको नोटिस करता है। क्या नोटिस करता है, आप दी हाइट 1.5 मीटर, अ बॉल ड्रॉप फ्रॉम द रूफ ऑफ द बिल्डिंग क्रॉसेस द विंडो इन 0.1 सेकेंड। मतलब कोई क्या है, छत पर से बॉल छोड़ता है, जो बिल्डिंग की टोटल हाइट 1.5 मीटर है, और उस बिल्डिंग को ऊपर से, मतलब पूरा जो है विंडो को पार करने में बॉल को लगता है 0.1 सेकेंड।
तो व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ बॉल व्हेन इट एट टॉप मोस्ट ऑफ द विंडो, जो कि विंडो के टॉप मोस्ट से नीचे तक आने में कितनी वेलोसिटी लगी उसको, ठीक है, यही हमको बताना है। तो आप लोग क्वेश्चन ध्यान से देख ले, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो देखिएगा आप ध्यान से देखेंगे समझ जाएंगे, कुछ है नहीं ऐसा कुछ कि आपको ना समझ में आए। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है, इसको इरेज कर दें। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। ये क्वेश्चन कब का है, तो क्वेश्चन आपका 2000 कब का है, तो 20 में आया हुआ है नीट के क्वेश्चन में, ठीक है। तो आइए जो है क्वेश्चन देखते क्या है, लाइए हम लोग क्वेश्चन जो है आप 3rd कर रहे हैं हम लोग, और ये 2020 में। सबसे पहले आपको देखिए जो हाइट है बिल्डिंग की आपको लेनी है 1.5 मीटर, यही ना, और साथ में क्या दिया रखा है, जो टाइम लगना है इसको 0.1 सेकेंड, ठीक है, लगना है। और जी की वैल्यू तो हम लोग पता ऊपर से छोड़ रहे हैं, इसलिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पहले से दे रखा। देखिएगा कुछ है नहीं ज़्यादा, क्या बोला कि यक्स की वैल्यू, मतलब क्या किया, कोई जो है बॉल को आप छोड़ेंगे छत पर से विंडो को क्रॉस करने में, विंडो जितना विंडो की हाइट होती है उसको क्रॉस करने में, और विंडो की हाइट 1.5 मीटर है, 0.1 सेकेंड लगा, और ये हम लोग ग्रेविटी जानते हैं। तो हम लोग को क्या बताना है यहाँ पे, बोला क्या है वेलोसिटी क्या होगी तब, ठीक है, क्या होगी वेलोसिटी क्या होगी, तो हम लोग जानते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो यस की वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.5 हो गया, ठीक है, कितना हो गया एस की वैल्यू, तो 1.5 यस की वैल्यू होगी। ऊपर से जब आप छोड़ेंगे तो आपकी वेलोसिटी पहले से ही क्या होती है, 0 हो जाती है। तो एक मिनट, क्या बोला है कि वेलोसिटी क्या होगी हम लोग की, ठीक है ना, ये पूछा है कि एक मिनट देखिएगा क्या पूछा आपको कि आपकी वेलोसिटी क्या होगी। क्वेश्चन आप ध्यान से रीड करते रहिए, क्या दिया है वेलोसिटी क्या होगी आपको बताना है। इसकी वेलोसिटी जब हम लोग छत पर से छोड़ेंगे ना तो आपको क्या दिखेगा, देखिएगा, तो जब आप छत पर से छोड़ेंगे तो आपका जो वेलोसिटी होगा वो इनिशियल हमारा u नहीं होगा, क्योंकि ऊपर से जब स्टार्ट से जब नीचे ऊपर से छत पर से छोड़ेंगे तब u 0 होगा। पर अगर इतना दूर आ गया तो हमारा यही v डैश या v मान लेंगे तो 0 नहीं होगा। उस कंडीशन में u और टाइम कितना लगा, 0.1 लग गया, और प्लस जो है 1/2 a कितना है 10 है, टाइम कितना हमारा, तो 0.1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, आया वो कितना 1.5, और यहाँ पे हमने देखा कि हमारा 0.1 u आ गया, प्लस क्या है इसको सॉल्व करेंगे तो इसको ही काट देते, चलिए यहाँ कितना होगा 5, इसको डिस्टर्ब न करें, चलिए 5 काट दिया, और यहाँ जब स्क्वायर करेंगे 1 का तो 0.01 आ गया, ठीक है ना। अब क्या करिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.5 इक्वल टू 0.1 u, और प्लस यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 0.05 हो गया। इस 0.5 को इधर ला दें अगर हम, तो देखिएगा ध्यान से, तो हमारा अगर 0.1 u इज इक्वल टू, जब इसको उधर ले जाएंगे तो होगा 1.5 माइनस 0.05 हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करें, कैसे सब्ट्रैक्ट, 1.5 और उसके बाद एक 0 बढ़ा के 0.05 सब्ट्रैक्ट कर दी उसमें से। अगर सब्ट्रैक्ट कैरी करेंगे तो यहाँ से आएगा 10, मतलब 5 हो गया, यहाँ 4 हो गया, 4 लिख देना, 0.1 1.4, तो हम लोग का आ जाएगा वैल्यू कितना 0.1 u इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 1.45। अब क्या करना है, u इज इक्वल टू, जब ये 0.1 से डिवाइड इसको करेंगे यहाँ से 0.1 से, तो हम लोग को कुछ करना नहीं, इसमें करना क्या, पॉइंट है 145 अपान यहाँ पे कुछ मतलब कि 1 लिखे, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपने देखा इसको काटा तो ये आ गया 14.5 मीटर पर सेकंड। मतलब जो है विंडो को क्रॉस करने में, मतलब टॉप मोस्ट से लोअर तक आने में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 14.5 मीटर पर सेकंड। तो आइए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें से है। तो इसमें ऑप्शन जो दिया है वो क्या है, पहला फर्स्ट ऑप्शन है 20 मीटर पर सेकेंड, दूसरा 15, और थर्ड वाला तो हम लोग का जो ऑप्शन है सी है, और सी ऑप्शन हम लोग का मिल गया कितना, तो 14.5 मीटर पर सेकेंड, यही सी वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये नीट का 2020 का क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान से देख लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, तो आप लोग ध्यान से देख ले। करना क्या था इसमें, बिल्डिंग, ये जो है हमारे विंडो की हाइट हो गई, ये विंडो में
पार करने में बॉल को टाइम लगा और जी की वैल्यू पता है, यस इक्वल टू, बस यहाँ पे याद रखना आपको यू की वैल्यू 0 नहीं रखनी, क्योंकि ऊपर से चलते जब कुछ डिस्टेंस चलते हैं तो हम लोग जानते हैं यू की वैल्यू अब चेंज होगी, तो ये चेंज हो गई तो इसकी वैल्यू ही निकालनी है, जो कि आई कितनी सॉल्व करते करते 14.5 आ गया। तो ऑप्शन आपने देखा कि आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो सी वाला आपका सही है। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए, आइए देखिए क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ गया स्क्रीन पे, तो आप क्वेश्चन को रीड करिए आराम से। तो चलिए देखिए, तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। तो क्वेश्चन आप सबसे पहले आप देखेंगे तो नीट का जो है 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप मेरे साथ रीड करिए, आपके स्क्रीन पे है तो देखिएगा। अ स्मॉल ब्लॉक स्लाइड डाउन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, मतलब कोई अगर ब्लॉक हो जो क्या करता है स्मूथ सरफेस से इंक्लाइन से क्या करता हो स्लाइड करता हो, उस कंडीशन में टी की वैल्यू 0, मतलब इनिशियली टी की वैल्यू 0 होगा, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। लेट एन बी द डिस्टेंस ट्रेवल ब्लॉक इन टाइम इंटर, मतलब एन क्या है, उसका डिस्टेंस है जो टी की वैल्यू कितनी होगी n-1 मतलब लास्ट जो है लास्ट n सेकंड में कह सकते हैं लास्ट, देन द रेशियो ऑफ एन अपन एस प्लस, मतलब लास्ट n सेकंड में और लास्ट n+1 सेकंड का जो डिस्टेंस का रेशियो वही बताना है। ठीक है ना, तो चलिए आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिएगा नीट में आया हुआ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, तो हम लोग को 4th क्वेश्चन नीट का ले रहे हैं, तो आइए हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो आप देखिए 2021 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है। सबसे पहले हम लोग गिवन, चलिए थोड़ा सा अगर हम फिगर की बात करते हैं ऐसे थोड़ा सा बना ले, अगर ऐसे बता दें ऐसे देखिएगा, अगर हम यहाँ से स्लाइड करेंगे ऐसे तो u तो हमारा 0 है। ठीक है, जब t 0 होगा तो u 0 होगा। जब स्लाइड करके आएंगे ना तो आपको ये दिखेगा कि आपका जो वेलोसिटी होगा वो नीचे की तरफ जो होगा वो g sin थीटा होगा, मतलब a को आपको लेना है g sin थीटा सबसे पहले। तो क्या होगा, इसकी जगह जहाँ a लेना है वहाँ क्या लेंगे g sin थीटा ले लेंगे, एक तो ये हो गया। और आप देख रहे हैं कि एन की वैल्यू दे रखा है, तो हम लोग जानते हैं जो 4th इक्वेशन है हमारा एन की बात करें या एन होगा, लास्ट सेकंड में जो है डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है u + a/2 और 2n-1, यही फार्मूला होता है। कितना होता है, तो u यहाँ एन तो लास्ट सेकंड में जो वैल्यू या tn सेकंड में जो वैल्यू निकाली जाती है डिस्टेंस की, एन इक्वल टू u + a/2 2n-1 होता है, ये फार्मूला होता है। तो आप देखेंगे अगर अब इसमें हम लोग वैल्यू रख दें, ठीक है, तो आपको समझ में आया ये फार्मूला। तो आइए देखिए आप जो है इसमें वैल्यू रखिए। वैल्यू क्या हम लोग की इनिशियल वैल्यू कितनी दिया है, t इक्वल टू कितने पे है, तो आप देख लेंगे n-1 से कितने पे, n पे है, यही ना, n-1 से कितने पे, तो n पे वैल्यू है। तो आइए हम लोग रख लेते हैं वैल्यू। तो देखिएगा क्या करना है, वैल्यू रखिए। एन को हमने वैसे मान दिया, तो देखिए इनिशियल की वैल्यू 0 है हमारे पास, पहली बात क्या है, u की वैल्यू हमारे पास 0 दे रखी है। तो जब इनिशियल और a की वैल्यू हमको लेना है g sin थीटा लेना है। ओके, यहाँ पे मान लिया हमारा ये इंक्लाइन थीटा एंगल है, तो u इक्वल जो a की जगह हमें लिखना है g sin थीटा और अपान 2 रहेगा ही, और यहाँ पे 2n-1 रहेगा जैसे है, इसको कुछ करना ही नहीं, कुछ कटेगा कुछ मत काटिए, इसको फर्स्ट इक्वेशन लिख दिए। अब हम ऐसे ही s+1 एक और मतलब कि n से एक ज़्यादा और निकाल लेंगे। तो फार्मूले में देखिए u तो हमारा 0 ही होगा, यहाँ क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे g और यहाँ पे sn θ/2 ऐसे ही रहेगा, यहाँ चेंज होगा 2 और n की जगह कितना होगा, n+1 आ जाएगा, और ये मैंने बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, -1 कर दिया। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, sn+1 इक्वल टू देखेंगे आप तो g sin θ/2 ऐसे ही रहा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2n+2 - 1, तो हमने देखा कि sn+1 इक्वल टू, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिए, कोई दिक्कत नहीं, g sin θ हम सोचे नहीं मानने तो माना जाए, तो 2 और यहाँ कितना आ जाएगा, आपने देखा यहाँ होगा 2n-1 आ गया, क्यों नहीं +1 आ गया, क्योंकि हमने देखा यहाँ 2 और -1 है, तो ये कितना 2+। अब क्या कर दिए, पूछा रेशियो है आपका एन, तो हम लोग क्या करेंगे sn/1 को डिवाइड कर देना। तो आप ध्यान से देखेंगे तो पहला इक्वेशन आपका है g sin θ/2
और यहाँ है 2n-1 और अपान हो गया यहाँ g साइन थीटा अपान यहाँ भी 2 और यहाँ पे 2n+1 है इतने के अंदर। आपका ये सब कट गया और सीधे सीधे ऑप्शन जो आपका मिलेगा वो यही मिलना चाहिए। अभी हम लोग मिला लेते हैं कौन कौन सा, 2n-1 और यहाँ कितना होगा 2n+1। तो ये ऑप्शन जो भी होगा, तो हम लोग कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हम लोग को, तो ऑप्शन सी वाला हम लोग का सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। तो आपने देखा क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था, पर यह है कि आया हुआ है, तो इसका मतलब भाई आपको थोड़ा सा क्या करना है, अच्छे से तैयारी करनी है। इसका मतलब क्वेश्चन है नहीं कुछ ऐसा, बट आपको क्या करना है, अपने माइंड को मेकअप करना है, आपको बस ध्यान रखना। तो आपने देखा कुछ करना नहीं था, सिर्फ हमको लेना था जी साइन थीटा। अगर हम ए भी लेते ना तो कोई बड़ी बात नहीं थी, कट जाता वो। तो हमारा सिर्फ क्या था, टाइम की जो वैल्यू एसएन सेकंड में थी वही सेट करना था। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।